आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या है। चलें देखते हैं। हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट if and only if one-to-one correspondence can be established between them। one-to-one correspondence टू सेट के दरमियान। हमारे पास पहले हम समझ लेते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस को। ये इसका मसला क्या है। वन टू वन करस्पॉन्डेंस, वन टू वन करस्पॉन्डेंस को हम इस तरह समझ सकते हैं, मतलब दो सेट हैं, उस सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर्ड हो, कनेक्टेड हो, जुड़ा हो, तब हम कहेंगे ये वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो रही है। क्या मतलब, हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, दूसरा सेट है बी ए बी एंड सी। तो वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या होगी, हम कहते हैं कि हमारा पहला एलिमेंट जो है वो करस्पॉन्डिंग यानी वन टू वन करस्पॉन्डिंग बना रहा है ए के साथ, दूसरा एलिमेंट 2 वो बी के साथ, तीसरा एलिमेंट वो सी के साथ। तो हम कहते हैं कि ये वन टू वन करस्पॉन्डिंग हो रही है। 1 बी के साथ भी हो सकता है, 2 ए के साथ, 3 बी के साथ भी हो सकता है। तो ये इसके मुख्तलिफ केस हो सकते हैं। तो हमारे पास दो सेट थे, उन दो सेट के दरमियान हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर्ड है, कनेक्टेड है, जुड़ा है। कोई ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है डी या ई कोई अदर एलिमेंट हो कि हम देखें उसके साथ एक और सेट ना जुड़ सके। क्या मतलब, 1 है हमारे पास, तो 1 जो है इसके साथ कनेक्टेड है, जो इधर बयान किया है। 2 भी इसके साथ कनेक्टेड है और 3 भी सी के साथ कनेक्टेड है। तो हम यही कहते हैं कि वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या होगी, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, पेयर्ड में हो। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस। अब समझते हैं इक्विवेलेंट कब होगा। इक्विवेलेंट कब होगा, इक्विवेलेंट सेट को डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, सेम कार्डिनल एलिमेंट्स। अब ये क्या होता है कार्डिनल, इसे हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर एलिमेंट्स का। अब देखते हैं, हमने ये कहा कि दो सेट के दरमियान वन टू वन करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। वन टू वन करस्पॉन्डेंस हमने शो कर दिया है कि वो सेट बन गया। तो ये यहाँ तक भी काफ़ी है कि इसको चेक करने के लिए ये सेट है। लेकिन हम क्या कहते हैं, सेम कार्डिनल एलिमेंट, जो इसकी बात कर रहा हूँ आगे इक्वल सेट में इसकी समझ आ जाएगी मैंने ये क्यों लिखा है। तो हम क्या कहते हैं, सेम कार्डिनल एलिमेंट। तो ये सेट है, जितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर उनकी जो टोटल तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं या कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। देखा जाए तो सेट ए में नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट्स के वो कितने हैं, 3। उसके बाद सेट हमारे पास बी है, उसके देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी उनका आर्डर कितना है, ये भी 3 है। तो हम चले थे कि करस्पॉन्डेंस, वन टू वन करस्पॉन्डेंस के बाद हमारे पास हमने क्या कहा, कार्डिनल सेट ए के कार्डिनल नंबर 3, इस सेट के कार्डिनल नंबर 3। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेट ए है, सेट ए में और सेट बी के बिटवीन जो है वो क्या इस्टेब्लिश्ड हो रही है, करस्पॉन्डेंस। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। दूसरा सेट हम ले लेते हैं, एक सेट है हमारे पास बी, ए बी ऊपर है सी, तो हम कहते हैं 3 4 5। उसके बाद हम लेते हैं डी 6 7 8। ये हमारे पास सेट है, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग्स बना सकता है, कनेक्ट हो सकता है। दूसरी बात करस्पॉन्डिंग्स हो गई, यहाँ मैं शो भी कर देता हूँ, ये करस्पॉन्डिंग्स हो गई। अब हमने चेक करना है कार्डिनल
एलिमेंट ऑफ सेट सी। सेट सी के कार्डिनल कितने हैं? 3 हैं। और इधर कार्डिनल एलिमेंट यानी इनका आर्डर, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? सेट डी के भी एलिमेंट 3 हैं। तो हम कहते हैं कि सी और डी आपस में करस्पॉन्डिंग हो रही है, लिहाजा ये हमारे पास सी एंड डी इक्वलेंट सेट है। ये इक्वलेंट की नोटेशन है। इधर भी लिख सकते हो कि हमारे पास ए इक्वलेंट है बी के, ये करस्पॉन्डिंग को शो कर रहा है और ये इक्वलेंट कह रहे हैं। तो ये हमारा था इक्वलेंट सेट, यानी कि हम क्या कहते हैं, कार्डिनल यानी आर्डर देखते हैं दोनों सेट में कितना है। अगर आर्डर सेम है, सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो, अगर उन दो सेट्स का आर्डर सेम है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इक्वलेंट सेट है। करस्पॉन्डिंग उसमें ही आ जाती है। अब दूसरे पे चलते हैं, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, इक्वल सेट इधर हमने कहा सेम कार्डिनल एलिमेंट्स होने चाहिए। इधर हम इक्वल सेट को हम कह सकते हैं प्रिसाइसली सेम एलिमेंट। प्रिसाइसली सेम एलिमेंट, प्रिसाइसली इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, नंबर, ऑब्जेक्ट्स etc। तो इक्वल सेट क्या होगा? दो सेट हैं हमारे पास, सेट ए और सेट बी, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर और सेट बी के भी जो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों एलिमेंट्स क्या, उनका आर्डर भी सेम होना चाहिए, उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तब हम कहते हैं वो इक्वल सेट है। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए 3 6 7, दूसरा सेट है बी 3 6 7। इक्वल सेट क्या कहता है? सेम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट्स या नंबर। पहली चीज तो हम देख रहे हैं इसमें 3 6 7 है, 3 6 7, तो दो सेट में एलिमेंट्स सेम हैं और इनका कार्डिनल यानी क्या मतलब, इनका आर्डर यानी कार्डिनल नंबर, कार्डिनल एलिमेंट सेट ए के वो कितने हैं? 3 हैं। इस सेट के भी कितने हैं? वो भी 3 हैं। तो इसमें क्या है? एलिमेंट सेम है, तो हम कहते हैं ए सेट जो है वो इक्वल है बी के। अब दूसरा सेट हम लेते हैं सी 4 5 7, दूसरा सेट है 5 4 7। तो हमारे पास ये भी सेट इक्वल सेट है। क्यों इक्वल सेट है? इसमें प्रिसाइसली यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं 4 5 7 है, इसके 5 4 7, यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक थी, अब इनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई है, यानी कि ये 4 5 7 था तो 5 4, तो हम ये कह सकते हैं इसमें अंदर जो है एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है आगे पीछे हो सकती है, डजेंट मैटर। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास सेट जो है वो इक्वल सेट है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास इक्वल सेट, ये हो गया हमारे पास इक्वलेंट सेट। अब इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वल सेट होता है, यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल सेट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? इक्वलेंट होता है। और इक्वलेंट सेट may or may not। इक्वल, यहां पे हमने समझना है इक्वलेंट और इक्वल सेट को। मैं कह रहा हूं कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्वलेंट। कैसे? ये हमारे पास एक सेट है, ए सेट है और सेट बी है। हमने ये देखा था कि हमारे पास इक्वलेंट के लिए क्या जरूरी है? कार्डिनल एलिमेंट, यानी कि उनका ये जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए। जिस तरह ये कॉरस्पॉन्डिंग हमने शो कराई है, इस तरह कार्डिनल नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट्स, उनका आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अब देखें सेट ए के एलिमेंट्स एन ए इज इक्वल टू 3, सेट बी के एलिमेंट
n इज इक्वल टू 3। अब इनका कार्डिनल एलिमेंट यानी इनकी ऑर्डर की जो तादाद है वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक इक्वलेंट सेट हुआ। क्या हुआ, इक्वलेंट, यानी इक्वल सेट जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वलेंट होते हैं। तो दूसरी एग्जांपल है, इक्वलेंट सेट जो होते हैं मे आर मे नॉट इक्वल। कैसे, अब हम इधर से एक सेट ले लेते हैं, ये सेट एक बी लेते हैं, इधर से एक सेट हम ले लेते हैं ये बी सेट, इधर से भी बी सेट। नाम चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेट है इसको हम ए का नाम दे देते हैं। एक सेट है 3 6 7 और दूसरा सेट हमारे पास बी है ए बी एंड सी। अब इसमें हमने चेक करना है कि हमारे पास अगर ये इक्वलेंट है तो या इक्वल होगा। तो हम देखते हैं, क्योंकि इक्वल में हमने ये कहा, इक्वल सेट में ये कहा कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्वलेंट, बट इक्वलेंट सेट मे आर मे नॉट बी इक्वल। अब इस सेट को देखें और इस सेट को देखें, ये आपस में इक्वल नहीं है लेकिन ये इक्वलेंट है। क्यों है, क्योंकि कार्डिनल एलिमेंट सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, कार्डिनल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3। लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो ये सेट है जिनका कार्डिनल यानी कि जिनका ऑर्डर सेम होता है वो इक्वलेंट होते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सेट ये 3 4 5 या 3 6 7 नहीं है, ये डिफरेंट है, इसलिए हम इसको इक्वल सेट नहीं कह सकते, इसे इक्वलेंट ही कहेंगे। यही था हमारा टॉपिक, इक्वलेंट सेट क्या होता है और इक्वलेंट। इसमें सेम कार्डिनल एलिमेंट्स की बात होती है, इधर प्रिसाइसली सेम एलिमेंट यानी कि जो एलिमेंट्स दिए गए होते हैं एक सेट में और दूसरे सेट में वो सेम होने चाहिए। इधर इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इक्वल सेट और इक्वलेंट। चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको भी समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।